बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पाकिस्तान के अंदर महंगाई इस वक्त रूज पर है। गैस का बहरान सर उठाए फिर रहा है। अव्वल तो गैस अवेलेबल ही नहीं है, आ ही नहीं रही है, और जिन जिन इलाकों में अगर गैस मुहैया है भी तो उसका प्रेशर इतना कम है कि किसी अजाब से कम नहीं है। इस हद तक कम प्रेशर है गैस का कि खाना नहीं बन पाता एक वक्त का। एनीवेज जी, हुकूमत जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान की आवाम जो कि IMF की वजह से, महंगाई की वजह से मर रहे हैं, हुकूमत ने उनको मारने का एक और प्लान बना लिया है, और वो है जी एक मिनी बजट की सूरत के अंदर। दवाइयों की अगर मैं बात करूं, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो दवाइयां इतनी महंगी हैं। शुगर की दवाई हो, ब्लड प्रेशर की दवाई हो, गर्ज ये कि जान बचाने की जितनी भी दवाइयाँ हों वो आम आदमी की दस्तरस से दूर होती चली जा रही हैं, क्योंकि उनकी कीमतें डबल ट्रिपल हो गई हैं। ऐसे में अगर हमें हुकूमत के या हुकूमती वज़रा के ये बयानात सुनने को मिले कि भैया अगर कीमतें बढ़ गई हैं तो कौन सा अजाब आ गया है, कौन सी क़यामत आ गई है, तो ऐसे में आवाम की परेशानी में मज़ीद इजाफा ही होता है। हम ये भी देख रहे हैं कि 20-20 सालों से जो सरकारी मुलाजमीन अपनी कुर्सियों पर बराजमान थे, तकरीबन 17,000 के करीब उनका फिगर है, वो बेरोज़गार हो गए हैं। और उनकी बेरोज़गारी के चक्कर में वो जो 17,000 मुलाजमीन हैं वो इस्लामाबाद के अंदर धरना दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत की नाक पर, हुकूमत की कान पर कोई जू तक नहीं रेंग रही है। ये सब कुछ उस मुल्क में हो रहा है जिस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं मोहतरम इमरान खान साहब। लेकिन इमरान खान साहब के क्या कहने, इतने लकी वज़ीर आज़म हैं, इतने खुशकिस्मत वज़ीर आज़म हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद कोई भी सर्वे हो, इमरान खान सबसे ज्यादा मकबूल लीडर बन के उसमें उभरते हैं। मैं आज भी चैलेंज करती हूँ, दिल पर हाथ रख के आपको बता रही हूँ कि अगर आज भी पाकिस्तान के अंदर कोई सर्वे होगा तो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर इमरान खान ही उसमें होंगे। लेकिन इस दफा ये सर्वे पाकिस्तान में नहीं हुआ, एक बरतानवी तंजीम है, उन्होंने सर्वे किया, और सर्वे किस बुनियाद पर था कि पूरी दुनिया में सराहे जाने वाले मर्द, और पूरी दुनिया में सराहे जाने वाले मर्द हजरात में इमरान खान साहब का नाम उस फहरिस्त में शामिल है। ये पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स एक अच्छी खबर है। पहले नंबर पर इस लिस्ट में बराक ओबामा है, दूसरे नंबर पर इस लिस्ट के अंदर हम देखते हैं कि बिल गेट्स हैं, तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में चाइनीज प्रेसिडेंट का नाम है, और 17वें नंबर पे ऑन पोजीशन नंबर 17 खड़े हैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। अब तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्हीं से हम पूछेंगे कि आखिर क्या करिश्मा है इमरान खान साहब का, कि परफॉर्मेंस जैसी चाहे मर्जी हो, गवर्नेंस जैसी चाहे मर्जी हो, लेकिन पूरी दुनिया में सराहे जाने वाले लोगों में 17वें नंबर पर इमरान खान साहब खड़े हैं, इतने पॉपुलर हैं, तो पॉपुलैरिटी की रीजन क्या है। और साथ ही साथ मैं ऑपोजिशन से पूछूंगी कि भाई जब पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं इमरान खान के, पूरी दुनिया सराह रही है इमरान खान को, तो फिर आखिर ऑपोजिशन को क्या प्रॉब्लम है कि वो इमरान खान साहब को इतना क्रिटिसाइज करते हैं और उनको सराह नहीं रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। अंदलीब अब्बास साहिबा है, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, सिटिंग सेनेटर हैं, अब से थोड़ी देर में हमारे साथ बने होंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कादिर मंदुखिल साहब हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सिटिंग MNA हैं। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। अंदलीब, सबसे पहले तो मुबारकबाद एक्सेप्ट कीजिए, आप लोग इतने लकी हैं, इतने खुशकिस्मत हैं, परफॉर्मेंस जो चाहे मर्जी हो, गवर्नेंस जो चाहे मर्जी हो, महंगाई का आलम कुछ भी हो, गैस का प्रेशर आए या ना आए, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी एक कदम भी नीचे नहीं जा रही है। और नंबर 17, यानी इसका मतलब है कि उनसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ 16 मर्द हजरात ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर। लाइक आई थिंक सो दिस इज अ बिग बिग अचीवमेंट। आखिर राज क्या है इस मंत्रा का? शुक्रिया बिनिश, आपने ये जो सर्वे मेंशन किया है, और आपने ये सर्वे जो मेंशन किया, ऑब्वियसली ये ग्लोबल एक सर्वे है। जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है और उसकी इंटरनेशनल और लोकल इम्प्लिकेशन का ताल्लुक है, तो सबसे पहली बात तो बिनिश ये है कि इमरान खान साहब पूरे दुनिया में इस वक्त टॉक इसलिए हैं, टॉक ऑफ द वर्ल्ड इसलिए है क्योंकि दुनिया के अंदर 100 साल का सबसे बुरा बहरान आया। इस सदी में कोरोना जैसा बहरान कहीं नहीं है। और अभी भी आप देखें, आज भी रूस में तकरीबन 1000 से ज्यादा अमवात हुई हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर कोरोना के 1.5 लाख केसेस हैं। इस वक्त UK के अंदर 60% केसेस जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के आ रहे हैं। और पाकिस्तान थ्रू आउट फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, पाकिस्तान ने सारी दुनिया को एक केस स्टडी बन के दिखाया कि जी आपने कोरोना कैसे मैनेज करना है, नंबर 1। और इसके लिए आपको ये भी पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बारहा कह रही है
कि पाकिस्तान इज अ लेसन टू एवरीबॉडी, और उन्होंने इस पे वीडियो बनाई है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और वर्ल्ड बैंक ने दो चीजें कही हैं दुनिया के अंदर, और एक चीज उन्होंने कही कि जी जब मईशतें गिर रही थी, इंडिया की मईशत उस वक्त -7.7 थी, पाकिस्तान की मईशत तकरीबन 4% ग्रो हुई, पॉजिटिव ग्रो हुई, और ये पूरे रीजन में कोई इतना ग्रो नहीं हुआ था जो पाकिस्तान ने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो पाकिस्तान का जो एहसास प्रोग्राम था, सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसने कोरोना के दौरान करोड़ों लोगों को सतह जिसको कहते हैं ना गुर्बत में जाने से प्रिवेंट कर लिया। इनफैक्ट जो वर्ल्ड बैंक की फिगर्स हैं उसमें 2018 के मुकाबले में पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है, 4.3% हुई है 5.2% से। सो ये एक जिसको कहते हैं ना आलमी ये, और जहां तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन एक वर्ल्ड फिनोमेना है और शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, शॉर्टेज इकोनॉमी है। शॉर्टेज इकोनॉमी क्यों है? कोरोना से फैक्ट्रियां सारी दुनिया की बंद हो गई, अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, लेकिन सप्लाईज का वो जो लॉजिस्टिक्स है वो नहीं है, शॉर्टेज हुई, पेट्रोल ऊपर गया, आपका एडिबल ऑयल ऊपर गया, आपकी गैस प्राइसेस ऊपर गई। अमेरिका के अंदर पिछले महीने उन्होंने कहा था कि जी वर्स्ट इन्फ्लेशन है 20 साल में, कल उन्होंने कहा है वर्स्ट इन्फ्लेशन है 40 सालों में, 400%, 2.7 से 6.4% इन्फ्लेशन रेट हो गई है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन है और होगी, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आगे समझ जो है यानी आपका अंदलीब का ये मानना है, और अंदलीब यही कह रही हैं कि परफॉर्मेंस भी अच्छी है इमरान खान साहब की, और यही मंत्र और यही करिश्मा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सराहे जाने वाले मर्दों में इमरान खान नंबर 17 पर हैं। मुझे अलाउ करें जरा ऑपोजिशन के पास जाना। अफनान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आने के लिए। अफनान, आपको एटलीस्ट दिल बड़ा करते हुए मुबारकबाद देनी चाहिए, और किसी को नहीं दे सकते। अंदलीब यहाँ पर बैठी हैं, उनको मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि आपके वजीर आजम, इनके लीडर, इनके वजीर आजम इमरान खान का बरतानवी तंजीम के सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में सराहे जाने वाले मर्दों में नंबर 17 है। इसके अलावा और कोई पाकिस्तानी जो है वो टॉप 16 में नहीं है, नंबर 17 पे इमरान खान ही हैं। आपके लीडर को लंदन बहुत पसंद है, नवाज शरीफ साहब वहाँ रहते हैं। ये सर्वे यहाँ पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया, पैसे दे करके नहीं करवाया गया, किसी पटवारी ने नहीं किया, ये बरतानवी तंजीम ने किया है। सर्वे को क्या मानते हैं तो बिल्कुल मुबारकबाद दीजिए, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट किया करें। अफनान साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं जो है वो ज़रूर क्या कहते हैं मुबारकबाद पेश करता इस सर्वे की। अगर इस सर्वे की वजह से आवाम के जो है वो दुख कम हो जाते, अगर रोटी सस्ती हो जाती, चीनी सस्ती हो जाती, बिजली सस्ती हो जाती, दालें सस्ती हो जाती, पेट्रोल सस्ता हो जाता, बिजली के बिल कम आते, गैस के बिल कम आते, तो मैं ज़रूर एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा इनको मुबारकबाद देता। लेकिन अगर किसी सर्वे में जिसमें फिल्मी एक्टर वगैरह या क्रिकेटर वगैरह, उसके अंदर इमरान खान 17वें नंबर पर आ गए हैं, तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, वो एक टाइम पे रहे हैं, कहते हैं क्रिकेटर वगैरह। मैं थोड़े से फैक्ट सही कर दूं ना, ऐसा ना हो ना कि गलत चीजें चली जाए। वैसे मैंने अपने इब्तिदाई में बोला, लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 पे बराक ओबामा है सर। अच्छा, नंबर 1 पे बराक ओबामा है, नंबर 2 के ऊपर उसमें बिल गेट्स है, नंबर 3 के ऊपर चाइनीज प्रेसिडेंट है, नॉट टू फॉरगेट मलाला यूसुफजई साहिबा का भी उसमें नाम है, समवेयर बिलो इन द लिस्ट, खवातीन की लिस्ट के अंदर। लेकिन मलाला यूसुफजई का भी इस तरह की जो खवातीन की लिस्ट है उसमें नाम है। इस लिस्ट में मर्दों के हवाले से 17 नंबर पर इमरान खान है। अब आप कंटिन्यू करें। यानी कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 16 लोग इनसे ऊपर हैं, पूरे वर्ल्ड में 16 लोग, बस 16 मर्द हैं जो इमरान खान साहब से बेहतर हैं, बस। हाँ, आप रिप्लाई करें। नहीं, वो मैं देखें, बात ठीक है, कहते हैं अगर ये जो आप बता रही हैं, मैंने ये देखा नहीं है, लेकिन अगर आप कह रही हैं बिल्कुल आप ठीक कह रही होंगी। लेकिन बात वहीं पे आती है घूम के कि क्या इस तरह के किसी रिजल्ट की वजह से आवाम को रिलीफ मिलेगा। हमें इसी तरह की कहानियाँ सुना के जो है वो पहले सदाकत और अमानत की कहानियाँ सुनाई गई, बाद में पता चला 50 लाख रुपए महीना लेते थे सादिक और अमीन। फिर सदाकत और अमानत की कहानियाँ सुनाई गई कि जी बड़े ईमानदार है, बाद में पता चला चीनी माफिया, आटा माफिया, फार्मास्यूटिकल माफिया, अपना जो है वो फर्नेस ऑयल माफिया, पेट्रोलियम माफिया, हर माफिया जो है उसके साथ इन्होंने अपने पैसे सेटिंग की हुई है। आगे उनको खुला छोड़ा हुआ है, वो जो मर्जी करे। तो अब अगर इस यही क्राइटेरिया रख के क्या कहते हैं मामलात को चलाना है, तो फिर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे हालात और ख़राब होने जा रहे हैं। क्योंकि अगर बरतानवी इदारे की 17वें नंबर पे आ जाने से पाकिस्तान के मसाइल हल होते होते
तो मैं ज़रूर उसको 70, मैं कहता बहुत अच्छी बात है, 70वें नहीं 91वें नंबर पे आए। अच्छा होता अगर ये करप्शन इंडेक्स को नीचे लेके आते, उससे ज़रूर मुल्क में फ़र्क पड़ता। अच्छा होता अगर ये कहते कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की याफ्ता करने वाला मुल्क पाकिस्तान है, मैं ज़रूर उस पर भी मुबारकबाद देता। मैं अगर ये हमारे GDP ग्रोथ रेट के टारगेट को एक्सीड कर जाते तब भी मैं इनको मुबारकबाद देता। लेकिन अगर मतलब कि हालात ये हैं कि लोग फाकों पे आ गए हैं, इनकी ये कहते हैं वज़ारत उज़्मा की ख्वाहिश पूरे करने के चक्कर में इस मुल्क के अवाम भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग अपने बच्चों को जो है वो दरियाओं में फेंक रहे हैं। और उसके बाद अगर कोई आगे 70वें नंबर वाला हमें एनालिसिस देगा तो ज़ाहिर है ये ऐसे ही है जैसे आप किसी जो है मतलब कोई आदमी मुश्किल में हो, उसके आप नमक उसके क्या कहते हैं ज़ख्मों के ऊपर लगाने के मुतरादिफ ही होगा। इन्हें चाहिए कि ये अगर तवज्जो दें महंगाई को कम करने के ऊपर, अगर ये तवज्जो दें अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने के ऊपर, और जो अवामी मसाइल हैं उनको हल करने के ऊपर, बजाय इसके कि ये राइट लेफ्ट उल्टी सीधी जो शोधागिरियाँ इसके ऊपर जो है वक्त ज़ाया किया जाए। अवाम जो है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते नहीं है कि आप जो है वो कौन से नंबर पे आ रहे हैं, अवाम तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए क्या करेंगे, और ना आपके हसीन होने से, ना आपके वर्ल्ड कप जीतने से मसाइल हल हो जाएगा। आपको तसल्ली नहीं हुई है? जितना भी आपने अंदलीब को सुना, अंदलीब ने बताया तो सही कि ठीक है महंगाई है, अंदलीब कह रही है, PTI कह रही है, वो कहाँ नहीं मानते कि महंगाई नहीं है, लेकिन वो कह रही पूरी दुनिया में है, पूरे खत्ते में है। उस हिसाब से तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई सबसे कम है अगर आप खत्ते की एग्जाम्पल है, फिर भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए खत्ते के हिसाब से सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान से ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा। हमारा रुपया जो है वो ज़्यादा डिवैल्यू हुआ है, पिछले मतलब कि 3 साल में 50 रुपए के करीब डिवैल्यू हो चुका है। 50 अगर इनका वो दूसरा वाला अपना केयर टिकट डाल लें तो 60 रुपए से भी ज़्यादा जो है वो डिवैल्यू हो चुका है। हिंदुस्तान का रुपया तो इतना डिवैल्यू नहीं हुआ, बांग्लादेश का रुपया भी इतना डिवैल्यू नहीं हुआ। तो ये बात जो है वो कह देना कि जी महंगाई जो है वो हमारे इस वक्त 18 जो SPI है वो 18% पे जा पहुंचा है, तो वो जो है अगर उसके बावजूद जो है वो कोई ना पीपल्स पार्टी को भी जरा शामिल करना है। अगर कोई भूखा आदमी है उसको आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि खान साहब की तारीफ नहीं करनी। चलें ठीक है, आगे आपका पॉइंट। अफनान साहब के बाद कादिर मंदोखेल साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। कादिर भाई, ये जो हुकूमत के वजीर हैं, चले नाम ले देती हूँ, आप लोगों के पुराने कॉलीग भी थे, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं भाई अद्वियात की कीमत अगर बढ़ गई है तो कौन सा अजाब आ गया है, सेहत कार्ड के जरिए अपना इलाज कराइए। इस अप्रोच के बावजूद, इस बयान के बावजूद, इस परफॉर्मेंस के बावजूद भी पूरी दुनिया में इमरान खान इज द ओनली पाकिस्तानी एंड ओनली मेल जो कि 17th नंबर पर खड़े हुए हैं। सर आपको क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं सर आ रही है? कुछ सियासत के अंदर कुछ अच्छे रवैये भी अपनाइए और मुबारकबाद दे बस अंदलीब को, अब आप कि मुबारक हो, आपका जो चेयरमैन है और हमारा प्राइम मिनिस्टर 70वें नंबर पे आया। बस जी बिल्कुल, बेनिश में अंदलीब अब्बास साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका वज़ीर-ए-आज़म जो है ना वो दुनिया में 70वें नंबर पे आ गया, और पाकिस्तानी कौम को, बदनसीब कौम को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि ख़ुदकशियों के बावजूद, महंगाई के बावजूद, अफरा तफरी के बावजूद और कटी हुई लाशों के बावजूद, टारगेट किलिंग के बावजूद हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया में 17 नंबर पे आ गया है। अंदर थोड़ा सा बेनिश पीछे चले जाए, कराची का एक मेयर था मुस्तफ़ा कमार साहब, जिस वक्त PSP के चेयरमैन है, उनके भी एक मैगजीन में आके है दुनिया में नंबर 2 पे। तो फिर मैं क्या कहूँगा, जहाँ टारगेट किलर, जहाँ कत्ल गारत कराची में एक हाई पे थी, और वो दुनिया में मैगजीन पे नंबर 2 पे आ गया। थोड़ा सा पीछे चले जाए, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था अनिल कपूर साहब दुनिया के ऐसी कोई मैगजीन में वो नंबर 1 पे आए थे, तो बाद में पता चला उन्होंने अपनी लोगों को के जरिए उस मैगजीन को अप्रोच किया है, और जो सर्वे टीम थी उन्होंने उनको पैसे दे के और उसको अपने आप को, तो ये जरा मैगजीन बता दो ये कौन सी मैगजीन है जो इतनी महंगाई के बावजूद, इतनी अफरा तफरी के बावजूद, इतनी लाकानियत के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म दुनिया में 17वें नंबर पे आ रहा है। मैगजीन नहीं है, बरतानवी तंजीम है जिन्होंने ये सर्वे किया है, बरतानवी तंजीम है, इट्स नॉट अ मैगजीन सर। अरे मैं उस तंजीम पे लानत भेजता हूँ, उनके सर्वे पे लानत भेजता हूँ, उनकी मैनेजमेंट पे लानत भेजता हूँ कि पाकिस्तान में वो इतनी सब कुछ कर रहे हैं, कोई क्या काम कहाँ चले गए। मैंने आपको हवाला दे दिए वहाँ पे जो दुनिया का मेयर नंबर 2 पे आ गए मुस्तफ़ा कमाल, जहाँ पूरा लाकानियत उरूज पे थी। इधर आप मैगजीन की बातें हमारे सामने करें, क्या ये भूखे प्यासे लोगों को हम ये मैगजीन दिखाएंगे? क्या ये जो गैस के वक्त मैं सुबह बगैर चाय के चला गया था, घर में गैस नहीं थी, मैंने हूँ,
मेरे घर में पोश एरिया में यहाँ गैस नहीं थी, और अभी दोपहर में मैं गैस कंपनी के सामने मेरे हल्के के लोग वहां गए एहतजाज करने के लिए। वहां अल्लाह रसूल का वास्ता दे के पुलिस आई, रेंजर्स आ गई, लोगों ने बोला भाई हमारे चूल्हे बुझ गए। आप की बात करें उस मैगजीन वाले को, जरा पाकिस्तान में कितनी जूते पड़ेंगे उनको, लोगों को इनकी तरफ से। क्या बातें कर रही हो आप शोज के ऊपर कर रही हो। जो किसी को 2 टके दे के उसको मैगजीन में नंबर आ गया तो हम खुश हो जाए, हम ये महंगाई भूल जाए, ये पेट्रोल महंगा भूल जाए, ये डॉलर 180 तक भूल जाए। और ये जो इस महीने में यानी लोड शेडिंग बिजली का, यानी इनको बिजली इस्तेमाल ही नहीं हो रही, लोड शेडिंग गैस का, इनको इन अकल के अंधों को आज याद आ गया कि दिसंबर ने भी आना है, जनवरी ने भी आना है। खुदा का खौफ कर लो। बेनिश, किस चीज पे आप टॉक शो कर रही हो? चले ठीक है सर, आपको खबर नहीं लग रही, लेकिन सर आप मिनी बजट को भूल गए। अभी तो मिनी बजट भी आने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अंदलीब अब्बास, अफनानुल्लाह एंड कादिर मंदोखेल साहब मेरे साथ बने होंगे। विल रिज्यूम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज सीधी बात जोन में मौजूद है जी अंदलीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब PMLN से, सिटिंग सेनेटर हैं अपोजिशन बेंचेस पर। और इसके अलावा कादिर मंदोखेल साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिटिंग MNA अगेन फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस। तीनों मेहमानों को खुशामदीद एक दफ़ा फिर से। अंदलीब साहिबा में हमारे अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो ये बता रहे हैं कि आप मिनी बजट ला रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, प्रॉब्लम यह है कि वो मिनी बजट को पाकिस्तान की कौमी सलामती और ख़ुद मुख्तारी के साथ नत्थी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप ये बजट मंजूर कराएंगे, जो कि बुलडोज करके मंजूर कराएंगे, तो ऐसे में पाकिस्तान की नई इस्टेब्लिशमेंट IMF होगी। आप क्यों करने जा रहे हैं ऐसा काम? देखिए, शहबाज शरीफ साहब तो बेचारे, उनका तो बुरा हाल है, क्योंकि पहले वो फेल हो गए थे PDM के अंदर। PDM ने मूवमेंट पूरे साल रन करने की कोशिश की, फेल हो गई। पिछले दिसंबर, आपको याद होगा, आपके प्रोग्राम में मैं भी आई थी, जब इन्होंने कहा था कि जी मीनारे पाकिस्तान में आरिया पार हो जाएगा, तो पार हो गए। उसके बाद कहा कि जी हम जलसे करेंगे, जलसे नहीं कर सके। फिर कहा कि जी लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च नहीं हो सका। फिर कहा कि जी सेनेट के इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे, वो बॉयकॉट नहीं किए। फिर कहा इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, वो इस्तीफे लेके गायब हो गए। तो अब ये दोबारा कह रहे हैं कि जी हम महंगाई मार्च करेंगे मार्च के अंदर। तो आप सोच लें कि इन बेचारों का क्या हाल है, क्योंकि शहबाज शरीफ का तो अब इंटरनल स्ट्राइफ शुरू हो गई है। आधी पार्टी कहती है कि जी हमारे कैंडिडेट वजीर आजम के होंगे शहबाज शरीफ साहब, और बाकी पार्टी कहती है कि जी वो मरियम नवाज होंगे। तो पहले PDM का रेजा हुआ, अब मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग लंदन जो है और मुस्लिम लीग शीन जो है, वो आपस में लड़ के उनका बुरा हाल हो गया। तो शहबाज शरीफ को और PMLN को तो आप खुदाफिजी कह दें, अच्छा है, छुट्टियों पे रहें, शादियां अटेंड करें, ये इनके काम है। इस वक्त जो ऑडियो लीक्स वो लेके आए थे जजों पे हमला करने के लिए, वो उसका भी सामने आ गया है। मतलब शर्म की बात है कि कभी वो इनका जो वर्कर है, वो जस्टिस शमीम जो हैं, जो PMLN के वर्कर हैं, वो अपने एफिडेविट से पीछे हट जाते हैं। फिर ये जो जस्टिस साकिब निसार पे फेक वीडियो लेके आए थे, उसका काम तमाम हो जाता है। तो इनके हालात वो इस कदर, जिसको कहते हैं काबिल रहम है, कि वाकई इनको अपनी सूझ नहीं रही। मरियम ने अपना खुद जो किया हुआ केस कि जी मैं कॉन्टेस्ट करूंगी, जी मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगी, वो 17 दफा उसका इल्तवा लिया है, बिकॉज इनको पता है कि ये केस अगर सुना गया तो ये उड़ जाएंगे सारे। इसीलिए कभी जजेस पे ऑडियो लीक्स, कभी वीडियो लीक्स, और सारी की सारी चीजें जो हैं, अल्लाह ताला अलहक है, इनके मुंह पे आ जाती हैं। तो इस वक्त ना ये, पहले तो ये JUIF के कंधे पे चढ़ के जलसे करते थे, वो भी आपको पता है कि पेशावर का जलसा आपने देख लिया होगा, उसमें भी लोग नहीं आए। अब इनके पास कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि ये बैठ के इधर के उधर बयानात दें, बिकॉज इनके बयानात की हकीकत भी वही है कि आपस में इनकी बात थी तो इनकी आवाम से क्या बात मिलनी। ठीक है अफनान, आपने सुना, एक लिहाज से तो बात अंदलीब ठीक कर रही हैं, इसलिए क्योंकि कल ही मैं ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रही थी। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि भाई हुकूमत को गिराने का जो कानूनी और वाहिद तरीका है ना, वो है तहरीक अदम एतमाद।
तो अगर यही वाहिद तरीका है तो फिर आप एक गैर कानूनी लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं इस हुकूमत के अगेंस्ट? और चलें जी, मान लिया सियासत के नाते मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है लॉन्ग मार्च, तो सर यही तो चीज जब बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी कहते थे तहरीक अदम एतमाद वाली बात, तो आप कहते थे कि भाई ये तो हुकूमत के साथ जाके मिल गए, ये तो हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी बन गए। सर आप किस तरफ हैं, मुझे भी बताइए, अंदलीब को भी बताइए। देखें, हमने जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब ने लेना था नेशनल असेंबली से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सेनेटर बनने के बाद, उस वक्त हमने जो है वो पीपल्स पार्टी को दावत दी थी कि हम इनका रास्ता रोकते हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो इनकी पॉलिसी थी कि पंजाब असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाए और विफाक में ना लाई जाए। लेकिन अब अगर मेरा ये ख्याल है कि देर आए दुरुस्त आए, अगर हम तमाम लोग मिल के अगर नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं तो ये जो है ये एक अच्छा इकदाम होगा। और ये ख्वाहिश साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लीगल तरीका यही है इनको घर भेजने का, आईनी तरीका भी यही है, तो उसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र जारी है। लेकिन देखें जो मार्च होता है वो तो इसलिए होता है कि आपने अवामी प्रेशर, लॉन्ग मार्च क्यों? लॉन्ग मार्च आप अनाउंस कर चुके हैं 23 मार्च को जी। मैं उधर ही उसी तरफ ही आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब पब्लिक प्रेशर बिल्ड करने के लिए आपको मार्चेस या आपको धरने, ये तमाम काम आपको करने पड़ते हैं हुकूमत के ऊपर, और उसके साथ साथ आप अपने इन हाउस चेंज की भी साथ तैयारी करते हैं। ये हुकूमत जो है ये सिर्फ बैसाखियों की वजह से खड़ी हुई है। अगर बैसाखियाँ हट जाएँ तो ये तो 1-2 दिन की मार से ज़्यादा नहीं है। ये घर जाएंगे, इनके MNA इनको खुद वोट नहीं डालेंगे। इमरान खान साहब ने 1 हफ्ता पार्लियामेंट के चैम्बर में आके नीचे बैठे रहे थे और उसके बाद सिर्फ 107 वोट पड़े थे इनको नेशनल असेंबली में, और अपोजिशन को 115 मेरे वोट पड़े थे प्राइवेट मेंबर बिल पे। ये ज्वाइंट सेशन से पहले की बात है। और फिर 1 हफ्ते के अंदर जब ज्वाइंट सेशन हुआ तो फिर वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने, आप इनके MNAs की बात कर रहे हैं, आपके बहुत से लीगी MNAs ऐसे हैं, पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जो कि धरने के जरिए, लॉन्ग मार्च के जरिए इस हुकूमत को नहीं गिराना चाहते। आप अपने बेंचेस की तो पहले बात कर रहे हैं। देखें, हमारे सारे MNAs और सारे सेनेटर और PDM के तमाम सेनेटर्स जो हैं वो उस दिन ज्वाइंट सेशन वाले दिन आके उन्होंने वोट डाला था। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन बात यह है कि जो डॉक्टर आमिर लियाकत ने बात की है वो बड़ी अहम है कि कैसे लोगों को लाया जाता है और कैसे ज़बरदस्ती वोट दिलवाए जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जब ये वाला मामला रुकेगा तो ऑटोमेटिकली हुकूमत गिर जाएगी। और अगर जिन लोगों ने बैसाखियाँ लगाई हुई हैं अगर वो लगा के रखेंगे तो फिर जो आवाम का बुरा हाल है उसकी जिम्मेदारी बैसाखियों के ऊपर ही आती है, वो किसी और के ऊपर नहीं। और सर अगर आपने भी उम्मीद लगाई हुई है ना कि मामला रुकेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी, और सर अगर ये मामला नहीं रुके तो इसका मतलब है हुकूमत नहीं गिरेगी, तो फिर आप भी आवाम को लॉन्ग मार्च के जरिए, महंगाई मार्च के जरिए ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाए ना सर, फिर आप ही सच बोल दें ना। कादिर मंदोखेल साहब, मुझे ये बताइए कि हुकूमत ने छोटे और मुतवस्तित दर्जे के कारोबार के लिए एक इनकलाबी स्कीम की अनाउंसमेंट की है, और उस स्कीम के तहत कर्जे दिए जाएंगे स्मॉल बिजनेस पर्सन्स को, और अगर इनके इस बिजनेस नहीं चलता तो जो नुकसान होगा वो भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कादिर मंदोखेल साहब, ये जुड़े हुए हाथ देख लें, ये तो अच्छा इकदाम है, इसकी तो तारीफ कर दें कि इसकी भी आपने तारीफ नहीं करनी। बेनिश, वो अंग्रेजी का विल और शेल है, उर्दू का गागी है। ये गागी से आगे मुझे बता दो कोई कंप्लीट, कोई पास्ट का कोई प्रोजेक्ट बता दे जो पिछले 3.5 साल में कोई काम कर चुके हैं, करेंगे। और भाई वो जो 162 अरब रुपए आपने कराची को दिए थे वो करेंगे, वो क्या हुआ? हो चुका है। 1100 अरब का आपने किया वो करेंगे, हो गए। 120 अरब का आपने जो महंगाई के अलाउंस के किए वो करेंगे, किधर गए? वो करेंगे। वो भाई ये करेंगे से आगे चले। आपने 3 महीने का भाषण दिया था 126 दिन की धरना पार्टी में, वो आपने 3 महीने में वो आपके चाइना के अरस्तु को लाके 200 माशी टीम को लाके आपने नया पाकिस्तान बनाया था। नया तो छोड़ो, पिछले का बेड़ा घर करके बैठे हुए। महंगाई का आपके अभी तो खुद ये मान रहे, अपने मुंह से मान रहे, और इधर आप मैगजीन लेके आ गए कि वो मैगजीन में ये लिखा हुआ है। वो भाई मेरी बात सुनो, आप ये सारी चीजें मैं आपके सामने अंदली साहिबा को चैलेंज करके बोल रहा हूं। आपने 3 महीने, 3 साल, 3.5 एक भी प्रोजेक्ट मुझे गागी से आगे बताओ कि हो चुका है। वो हो चुका वाला मुझे बता दे। पहले एक बात करूं, गुस्से नहीं होना, बहुत आराम से। एक मिनट, एक बात सुन ले मेरी, गुस्से नहीं होना, बहुत आराम से लाइटर मोड के अंदर से मैं शो कर रही हूं। नहीं, गुस्से नहीं आपने होना। देखिए सर, पता क्या आप कह रहे थे हुकूमत ने क्या किया, मैं बताऊं आपको क्या किया।
आप ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया। बिलावल जो चाहे मर्जी कर लें, उनका नाम आएगा किसी मैगजीन में ही टॉप 10 में। नवाज शरीफ साहब जितनी चाहे मर्जी परफॉर्मेंस दे ले, शहबाज शरीफ साहब जितने चाहे मर्जी अपनी शूटिंग कर ले, पाकिस्तान के अंदर जितना चाहे मर्जी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लगा लें, उनका नाम आएगा किसी मैगजीन में? नहीं आएगा ना। खान साहब का आ रहा है तो सर आप क्यों जेलस हो रहे हैं? एक चीज। दूसरी चीज, आप ये गा घी की बात कर रहे हैं सर, अभी आपको पता क्या होने वाला है? MQM PTI ने मिलकर विभाग को खत लिख दिया सिंध में कि आपने सिंध को फंड्स नहीं देने। अभी वो फंड्स भी बंद हो जाएंगे तो तब आप क्या करेंगे सर? ये सब कुछ किया है PTI ने, ये मैं बता देती हूँ आपको। अब जवाब दें। आपने कहा गुस्सा नहीं होना, मुझे डरा दिए। मैंने कहा अभी आप बोलेंगे वो फलाना डैम मुकम्मल हो गया और 2 करोड़ लोगों को राशन मिल गया और 2 करोड़ बच्चे स्कूल जाने लगे। मैं तो डर गया कि शायद आप कोई ऐसी अनाउंसमेंट बता रहे हो। भाई ये तो सर राशन भी मिल रहे हैं, कान पक गए। सेहत कार्ड भी मिल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है सर। इन्होंने इलेक्शन की तैयारियां कर ली हैं। आप पीछे रह गए हैं जी। अच्छा बेनेश मेरी बात सुनो। इलेक्शन की बातें तो बिल्कुल ना करें। इस वजह से अभी लाहौर का रिजल्ट आपके सामने, ठीक है? ये खुद ही अपने कागज रिजेक्ट करा के, वो उर्दू का बड़ा अजीब लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो भाग गया है। कराची में 6ठे नंबर पे इनका कैंडिडेट आ गया, 6ठे नंबर पे। और फिर आपके बल्दियाती इलेक्शन में कराची में स्पेशली सिंध की बात करूं, जहां गवर्नर सिंध, सदर पाकिस्तान फैसल वाडा, अली जैदी समेत। अच्छा भाई जीत गया तो अभी कितनी जमनी हो गई, उसमें कितने हैं जरा आप नंबर तो गिन ले पड़े। नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि आपने कश्मीर का इलेक्शन भी देख लिया है, आपने अभी पेशावर का पुख्तनख्वा का इलेक्शन भी देख रहे हैं कि वायलेशन पे वायलेशन, यानी इनको डर। सवाल चल उसके भी आगे में चला जाता हूँ। मैं तो सिर्फ इनके सामने एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर लिया है। उसी पीपल्स पार्टी के वजीरों के ऊपर आपकी हुकूमत बनी हुई है। वजीर इतलात पीपल्स पार्टी के दौर का, वजीर खजाना पीपल्स पार्टी का दौर का, वजीर खारजा पीपल्स पार्टी के दौर। आपकी जो अपनी 22 साल की जद्दोजहद थी, 22 साल की जद्दोजहद थी, वो आपने एक चाइना के अरस्तु पैदा कर दी। तो पहले 6 महीने में फेल हो गया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है विद अफनानुल्लाह खान, कादिर मंदुखिल साहब एंड अंदलीब अब्बास साहिबा। अफनान साहब, अभी आपने अपने पहले कमेंट के अंदर 50 लाख का जिक्र भी किया। कल भी मैंने ये स्टोरी की थी वजीउद्दीन साहब के हवाले से। कल मेरे साथ फवाद चौधरी साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई वो बिल्कुल इसके ऊपर उस तरह से कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इशू ये है कि आज खुद जहांगीर खान तरीन साहब ने ट्विटर के जरिए ये बताया कि उनके हालात जैसे चाहे मर्जी हो इमरान खान साहब के साथ, लेकिन उन्होंने बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए कभी भी 1 रुपया नहीं दिया। तो आपका नैरेटिव हो, परवेज रशीद साहब की चाहे ट्विटर अकाउंट हो या PMLN का जो भी नैरेटिव हो, इसके ऊपर वो अपनी मौत आप मर गया, क्योंकि जहांगीर खान तरीन ने, चाहे उनके हालात जैसे चाहे मर्जी चल रहे हों, उन्होंने इसका रिबटल दिया। देखिए, जहांगीर खान तरीन साहब ने इसका रिबटल ही देना था, क्योंकि इट डजंट लुक गुड फॉर हिम एज वेल कि वो पैसे दे रहे हैं इमरान खान को, इमरान खान उनसे पैसे ले रहे हैं। तो दोनों ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं है आजकल। ही इज नॉट हैविंग क्लोज टाइज विद इमरान खान एट द मोमेंट। मैं ताल्लुकात की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ उनके ऊपर इसका अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं आता, उनके सियासत के ऊपर इसका अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं आता कि वो पैसे दे के उन्होंने अपना सारा काम चलाए। इसलिए उनके ऊपर ऑलरेडी इस बात का इल्ज़ाम भी लगता है। फिर चलें, अगर एक मिनट के लिए इस बात को साइड पे भी रख दें, तो क्या वो जो गाड़ियाँ इनको लेके दी थी वो भी उन्होंने जाती उसके लिए नहीं लेके दी थी? उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ क्या कहते हैं रिकॉर्डेड है, सारा कुछ पाकिस्तान को मालूम है। फिर जो है वो जो जहाज़ थे वो भी क्या कहते हैं वो उन्होंने एमी शुगल में दिए हुए थे। हेलीकॉप्टर जो थे वो, फिर उसके बाद इन्होंने बहुत दफ़ा ये अपने बयानों में कहा है कि मैंने बड़े पैसे खर्च किए हैं, क्या कहते हैं ये सारे। और ये पाकिस्तान जानता है, कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन जो है वो फंड करता था। और मुझे आप एक बात बताएं, एक 600 कनाल का घर है, 600 कनाल का फार्म हाउस है, उसके ऊपर कोई तो पैसे लगा होगा। इमरान खान साहब की तो कोई आमदनी नहीं है, तो उस पर कोई तो पैसे लगाता होगा जो वो चलता था। उसके अच्छे खासे पैसे हैं उसके सिर्फ मेंटेनेंस के पर मंथ। तो वो कौन लोग थे जो वो पैसे लगाते हैं? इमरान खान साहब से आप पूछें तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम उनकी कोई है ही नहीं, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ तो फिर शौकत खानम के पैसे से आते थे पैसे, या फिर वो आगे आपका पॉइंट। कादिर मंदुखिल साहब, आखिरी 1 मिनट है कि आपको भी ये लगता है नून लीग की तरह कि वजीउद्दीन ठीक कह रहे हैं और जहांगीर खान तरीन का जो रिबटल है वो मजबूरी का रिबटल है और गलत रिबटल है? पीपल्स पार्टी क्या समझती है? देखिए जहांगीर तरीन साहब यकीनन उसके ज़ात पे दाग आएगा अगर वो के में पैसे देता हो।
और दूसरी बात यह कि जहांगीर तरीन साहब ने एक बात के काम मैं उसके घर के नहीं देता हूँ, क्या उस बात पे कसम खाने को तैयार है कि उनको पैसा नहीं दिए? ये जो जहाज पूरे पाकिस्तान में ये लोगों को उठा उठा के इनकी झोली में डाल रहे थे, क्या वो इमरान खान साहब पेमेंट करता था उसको पेट्रोल का, हेलीकॉप्टर का, जहाज का? ये सारी बातें तो एक तरफ, ये जो एटीएम दाएं बाएं ये सारे किस तरफ जाएंगे? वजीउद्दीन साहब जो है ना, उसने पहले भी इस चीज़ का वो किया था। और दूसरी बात, मैं अफनान मुल्ला साहब की बात को सेकंड करूंगा कि जो फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है वो इसी बात की निशानदेही कर रहा है कि ये ज़कात फितर के पैसे में लेके मेरे पास ना एक खुशखबरी भी है और मेरे पास एक बदखबरी भी है आवाम के लिए, और वो ये है कि ओगरा ने ये सिफारिश दी थी हुकूमत को कि पेट्रोल के पीछे 10 रुपए कमी की जा सकती है, लेकिन इस हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने 5 रुपए की रियायत दी है आवाम को, बाकी 5 रुपए उसने आवाम के पैसों से ही कौम के खजाने में डालने का फैसला किया है। तो भाई आधा रिलीफ जो है वो आवाम को मिलेगा। इस खबर के साथ ही आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।